नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एरे के एक और मेथड के बारे में जिसका नाम है सम। चलिए जानते हैं सम क्या करता है और प्रैक्टिकली समझेंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं, स्टार्टिंग में थ्योरी से करूंगा लेकिन आगे चल के हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सम मेथड दोस्तों हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, क्या उनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन को पास करता है। और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हुआ तो वो रिटर्न करेगा हमें ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी अगर 100 एलिमेंट्स हैं, 100 में से 99 हमारी कंडीशन को पास नहीं करते, एक भी करता है तो आउटपुट आएगा ट्रू। अगर 100 के 100 हमारी कंडीशंस को पास नहीं करते तो आउटपुट आएगा फॉल्स। और एक से ज़्यादा अगर हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो भी आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे दोस्तों। और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे और कोड लिखेंगे। उन कोड के उन कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। चलिए सबसे पहले सिनेरियो लेते हैं। और सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारे पास लेट्स से एक एरे है जिसमें लोगों की एज है और हमें जानना है कि क्या कोई भी एक ऐसा है इसके अंदर जिसकी एज 18 के बराबर या बड़ी है, यानी कि एडल्ट है। इसको इसको सबसे पहले हम लूप के थ्रू करेंगे, जो कि एक पुराना तरीका है करने का, जिसमें हम सम मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम सम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और ये इसलिए करेंगे ताकि आप देख सकें कि कैसे नॉर्मल तरीके में कैसे होता है और सम कैसे उसमें हमारी हेल्प करता है कोड को छोटा करने में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। एक फाइल बनाते हैं अब हम, एरे सम डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम एजेस लिखेंगे, कॉन्स्ट एजेस। हमारे पास उम्र है लोगों की इस एरे के अंदर, उम्र लेते हैं सबसे पहले, कुछ उम्र डालते हैं, 13, 17, 7 और 8। अभी इसमें मैंने कोई भी ऐसी एज नहीं डाली है जो कि 18 से बराबर या बड़ी है। तो इसको पहले कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एजेस। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एजेस। इसको रन करते हैं दोस्तों। हम लिखेंगे नोड डेटा टाइप्स, मेरे फोल्डर का नाम, स्लैश एरे सम मेरी फाइल का नाम डॉट जेएस। और इसने हमारी एजेस को प्रिंट कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट काम है दोस्तों कि हमने फोर लूप के थ्रू एज पता करनी है कि क्या कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जो कि 18 के बराबर या बड़ा यानी एडल्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिजल्ट, पहले एक लेट करके बनाना पड़ेगा बिकॉज हम इसकी वैल्यू चेंज करनी है। मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ, नहीं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और फिर मैं फोर लूप लिखूंगा और इस एरे को लूप थ्रू करूंगा, हर एक एलिमेंट पे जाके चेक करूंगा। तो कैसे करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई इज लेस देन एजेस डॉट लेंथ, एजेस की लेंथ, और आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट करते रहो एक के साथ साथ। तो पहले पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसकी लेंथ है। लेंथ क्या है, 5। इसको प्रिंट कराते हैं अब। और एक बार यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एजेस। और एजेस के अंदर ith इंडेक्स में दे देता हूँ, ith इंडेक्स मैंने दे दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो इसने एक एक एलिमेंट को 12, 13, 17, 7 और 8 सबको प्रिंट कर दिया एक एक करके, क्योंकि लूप हर एक एलिमेंट पे गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें चेक करना है कि क्या इसकी उम्र, क्या एजेस आए बड़ा बड़ा या बराबर है 18 के। अगर ऐसा है तो हमारा रिजल्ट हो गया ट्रू, क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं क्या कोई ऐसा एलिमेंट है। हमारा रिजल्ट हो गया ट्रू क्योंकि हमें कोई मिल गया एलिमेंट। और जब मिल गया एलिमेंट उसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम तो फाइंड करना चाहते हैं क्या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है। और अगर हमें कोई भी एलिमेंट मिल गया उसके बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाले हैं या नहीं है, बिकॉज हमें पता चल गया कि हमने रिजल्ट ट्रू ही देना है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे ब्रेक। ब्रेक क्या करती है, लूप को तोड़ देती है, वहीं पर ही आगे नहीं जाने देती। ठीक है, तो अब इसको कंसोल लॉग करते हैं, रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, क्या मिला हमें, रिजल्ट। तो इस केस के अंदर क्योंकि कोई भी एलिमेंट
18 से ऊपर नहीं है, तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स, जो डिफॉल्ट रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा, क्योंकि 18 से ऊपर होगा, 18 या 18 से ऊपर होगा। तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, रिजल्ट कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या रह जाएगा? फॉल्स, जो इनिशियल वैल्यू थी। चलिए इसको रन करते हैं। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? फॉल्स। इसी को ही चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको 27 कर दूं, अब हमारे पास एक उम्र ऐसी आ गई है जो कि 18 के ऊपर ऊपर है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा? रिजल्ट ट्रू। और इसी को ही बॉर्डर भी चेक कर लेते हैं इसका, 18, क्योंकि ये इक्वल टू पे भी चलेगा। तो 18 ये भी मिल जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। चलिए चेक करते हैं इसको, रिजल्ट आ गया हमारे पास ट्रू। तो ये हमारा तरीका है बगैर सम मेथड को इस्तेमाल किए ये चीज अचीव करने का। पहले जी अब इसी को ही अचीव करते हैं सम के साथ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? आज इधर आते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों? हम बनाएंगे, अब हमें चाहिए सम मेथड का इस्तेमाल करना। तो सम मेथड के लिए हमें चाहिए कॉन्स्ट। हम कहेंगे सम रिजल्ट इक्वल्स टू एजेस डॉट सम। ठीक है, हम सम मेथड को कॉल करेंगे। अब सम मेथड क्या लेता है दोस्तों? सम मेथड एक कॉल बैक लेता है, एक फंक्शन लेता है, जैसे मैंने पुराने कई वीडियोस में भी फंक्शन का इस्तेमाल किया है। फंक्शन लेता है, तो हम इसे फंक्शन देंगे। फंक्शन क्या चाहिए इसको? फंक्शन चेक एडल्ट। क्या है? और ये फंक्शन क्या करेगा दोस्तों? ये एक उम्र लेगा, एज लेगा, और हमारे पास अगर एज बड़ी है 18 से, तो ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, रिटर्न ट्रू। ठीक है दोस्तों, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। यही हम चाहते हैं ना, कि अगर 18 से ऊपर बराबर है तो हाँ ये एडल्ट है, नहीं तो ये एडल्ट नहीं है। और एज इज सम को ये वाला मेथड चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जब हम इसको रन करेंगे, अब कंसोल डॉट लॉग, जब इसको हम रन करेंगे दोस्तों, सम रिजल्ट को मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे सम रिजल्ट किया, इसको जब मैं प्रिंट करवाऊंगा दोस्तों, तो सम रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, सेम रिजल्ट आया जो पहले फोर लूप से आया था। इसको टेस्ट करने के लिए इसको 18 से 1 कर देते हैं। अब सारी चीजें फॉल्स हो लेनी चाहिए, पुराना रिजल्ट भी फॉल्स है और सम का रिजल्ट भी फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है दोनों। पर अभी भी ये छोटा नहीं हुआ, इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। पर उसको करने से पहले इसको डिबगिंग करना आपको सिखाता हूँ, कि कभी आप फंस जाओ और आपको कंडीशन नहीं मिल रही हो, समझ नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे आप कंसोल लॉग लगा के एज डाल सकते हैं अंदर इस मेथड में, ताकि आपको समझ आएगा चलता कैसे है। ठीक है, और ये जो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इस कंडीशन को भी मैं यहाँ रख देता हूँ। तो इससे क्या होगा? ये प्रिंट होती रहेगी। चलिए इसको रन करते हैं अभी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया, ये सम मेथड चलता कैसे है? सम मेथड एक एक एलिमेंट को उठाता है एरे के। पहले इसने 12 उठाया, फिर 12 को इस चेक एडल्ट को देता है, तो एज बन जाती है 12, तभी यहाँ पे प्रिंट हुआ 12। और फिर हमारा कंडीशन है क्या? 12 18 से बड़ा है, बराबर है, तो आया फॉल्स, नहीं है, तो रिटर्न क्या हो गया? फॉल्स। फिर उसके बाद 13 आई, फिर 17 आई, ये भी फॉल्स होगी, 7 आई, ये भी फॉल्स होगी, 8 आई, ये भी फॉल्स होगी। ठीक है, तो इसलिए एंड रिजल्ट आया फॉल्स। अब इसमें से एक को बड़ा कर देते हैं, बीच में से इसको 17 को 27 कर देते हैं, तब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट होगा। अभी ये 5 बार रन हुआ है, अब देखते हैं कितनी बार रन होता है। अब क्या हुआ दोस्तों? पहले 12 के लिए रन किया उसने, 12 जो है 18 से छोटा है, 18 से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो आंसर है फॉल्स। 13 भी फॉल्स, लेकिन 27 जो है 18 से बड़ा है, तो आंसर है ट्रू। और जब इसको ट्रू मिल गया, तो ये आगे नहीं गया, 7 या 8 को भूल गया, क्योंकि अब इसको ट्रू मिल गया, अब इसको जरूरत ही नहीं आगे जाने की। यही चीज हमने फोर लूप में भी करी थी दोस्तों, हमने ब्रेक कर दिया था लूप को, हमें जाने की जरूरत ही नहीं, जैसे ही रिजल्ट मिल गया आगे 7 या 8 अगर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड रिजल्ट तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि क्या एक भी ऐसी वैल्यू है जो इस कंडीशन को ट्रू कर रही है, और हमें मिल गई है वो वैल्यू, तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रुक गया और इसने रिजल्ट कर दिया हमें। तो ये डिबगिंग के लिए बहुत अच्छा है, आप कंसोल लगा के देखिए, आपको पता भी चलेगा कैसे चल रहा है। चलिए इसको अब थोड़ा सा और कंपैक्ट करते हैं, इस फंक्शन को वो कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और इसको नीचे रख देंगे।
ठीक है, और इसका नाम मैं रख दूंगा चेक एडल्ट मिनीफाइड। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टेड ऑफ ये कंडीशन और ये लगाने के यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो कि एग्जैक्टली वही चीज कर रहा है जो हमारा ये बड़ा फंक्शन कर रहा है। ये क्या करेगा, अब ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या चेक करता है, ये हमेशा ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है, जो हम यहाँ पे कर रहे थे। तो हम इंस्टेड ऑफ इफ एल्स लगाने के डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे, और ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। अगर 18 से कम है तो फॉल्स होगा, जो हम यहाँ पे कर रहे थे। 18 से ऊपर है तो ट्रू होगा, वो हम यहाँ पे कर रहे थे। तो दोनों चीजें ही इसके अंदर कवर हो रही हैं हमारी इस छोटी सी एक लाइन के अंदर। चलिए अब इसको रन करते हैं। अब इसके लिए मैं एक और चीज करूंगा, मैं डायरेक्टली कंसोल लॉग रिजल्ट में एजेस डॉट सम को कॉल करूंगा। एजेस डॉट सम, तो मैं वेरिएबल नहीं बना रहा, अब इसको और कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, बगैर वेरिएबल के इसको कर रहा हूँ, और यहाँ पे दे दूंगा चेक एडल्ट मिनिफाइड को कॉल करो। ठीक है दोस्तों, तो पहले चेक एडल्ट होता, अब चेक एडल्ट मिनिफाइड होता, और डायरेक्टली उसका रिजल्ट कंसोल लॉग में जा रहा है। पहले मैं एक वेरिएबल में डाल रहा था, उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा था, अब मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करूँ। चलिए चेक करते हैं। तो इसका आंसर आया ट्रू। ठीक है दोस्तों, और बाकी पुराने आंसर भी ट्रू ट्रू ही हैं। मैं इस कंसोल लॉग को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम पुराने आंसर्स भी देख सके। तो फॉर लूप का आंसर भी ट्रू है, और नॉट मिनीफाइड का आंसर भी ट्रू है, और मिनीफाइड का आंसर भी ट्रू है। तो अगर मैं इधर से 18 27 हटा दूं, इसको भी छोटा कर दूं, तो क्या होगा दोस्तों, तो सारे ही फॉल्स हैं। लूप वाला भी फॉल्स है, नॉर्मल फंक्शन भी फॉल्स है, और मिनीफाइड वाला फंक्शन भी फॉल्स है। ठीक है, इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं, अब ये लास्ट स्टेप है जहां पे मैं इसको और छोटा कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ फंक्शन यहां डिक्लेयर करने के, मैं एक एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन बनाऊंगा, जिसको मैं दूंगा एज, और यहीं पर ही वो कंडीशन भी दे दूंगा जो मुझे देनी है। और वो कंडीशन क्या है, यहां से ले लेते हैं वो कंडीशन, रिटर्न एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यही एज है, कंडीशन है, वो मैं अंदर लिख दी मैंने इसकी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने अब वो ही फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, जैसे यहाँ पे एक नाम है, ठीक है, चेक एडल्ट मिनिफाइड एक नाम फंक्शन, यहाँ पे मैंने फंक्शन को दिया उसका कोई नाम ही नहीं, बगैर नाम का फंक्शन है। एरो फंक्शन क्यों किया, क्यों है, क्योंकि इस पे एरो साइन का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये कॉम्पैक्ट वे है फंक्शन लिखने का। इसके अंदर मैंने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 की कंडीशन दे दी, और यहाँ पे इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ, और इसको फिर प्रिंट कराते हैं। दोनों कंडीशन को चेक करेंगे, दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे। अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो सेम आउटपुट आ रहा है। तो अब टेस्टिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। टेस्टिंग में आप हमेशा जब भी कोई चीज चेक कर रहे हैं ना, तो ज्यादा दिमाग अपना टेस्टिंग में लगे, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। अब जैसे ये तो हो गया फॉल्स का सिनेरियो, जहाँ पे कोई भी वैल्यू 18 से बड़ी नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर कोई होगी तो, ठीक है, तो मैं एक 27 से देता हूँ। इस केस में सारे ट्रू होने चाहिए, तो हमारा सारे ही ट्रू हैं। लूप वाला भी ट्रू है, बगैर मिनीफाइड वाला फंक्शन भी ट्रू है, मिनीफाइड वाला फंक्शन भी ट्रू है, एरो फंक्शन भी ट्रू है, सारे की वैल्यू सेम आ रही है। बॉर्डर केस भी ले सकते हैं, 18 बॉर्डर केस है, 18 से वैल्यू शिफ्ट होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सिनेरियो बन जाता है। 18 पे टेस्ट कर लो, सारे ट्रू आने चाहिए, सारे ही ट्रू आ रहे हैं। तो टेस्टिंग कर करके देखिए, वैल्यूज को चेंज कर करके देखिए, ताकि आपके दिमाग में बैठे कि कैसे चलता है ये लॉजिक। ठीक है दोस्तों, और कंसोल लॉग लगाइए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये था दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था कैसे मैंने कोड को एक लाइन के अंदर सम के थ्रू अचीव कर लिया, जो मैं कई लाइनों में या फोर लूप के थ्रू अचीव कर रहा था। ठीक है, तो सम एक तरीका है कोड को कॉम्पैक्ट करके आपको ट्रू या फॉल्स आउटपुट देने का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ इन नंबर्स के केस में यूज होता है। यही चीज हम स्ट्रिंग के केस में भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग का अगर हमारे पास एरे है, और हमें जानना है कि क्या कोई भी ऐसी स्ट्रिंग की वैल्यू है जिसकी लेंथ 8 से ज्यादा है, एक सिनेरियो है, लेट्स से दैट, राइट, कि क्या कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 8 से ज्यादा है इस पूरे एरे में, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनमें से, तो आप वो भी सम के थ्रू अचीव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने एक एरे यहाँ पे बना दिया है फ्रूट्स का। क्यों बना दिया, ताकि मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े। ठीक है, मैंने एक एरे बनाया माई फ्रूट्स का, इसके अंदर ऑरेंज एप्पल मैंगो कई सारे फ्रूट्स हैं, और इन सारे फ्रूट्स की लेंथ जो है ना 5-6 के अराउंड है, सिवाय पाइन के, जिसकी लेंथ
स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है दोस्तों? जैसे पाइनएप्पल में TINEAPPLE ये सारे मिला दिए जाएं, कितने करेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्टर्स हैं। ठीक है, और बनाना में कितने? 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई भी ऐसा है स्ट्रिंग जो कि जिसमें जिसकी लेंथ जो है 6 से बड़ी है ना? कोई है ऐसा? वो कैसे पता करेंगे? वो यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, माई फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, अच्छे से दोबारा से लिखते हैं, माई फ्रूट्स डॉट सम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको एक एनोनिमस फंक्शन देते हैं। एनोनिमस फंक्शन कैसे देंगे? फ्रूट गोज टू एरो का साइन। अब इसके आगे आप एरो लगा सकते हो और ना चाहे तो वो भी नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं एरो लगा देता हूँ। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, रिटर्न फ्रूट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6। अगर 6 से बड़ी है तो ये ये ग्रेटर देन ऑपरेटर का मैंने इस्तेमाल किया। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है? हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, जो हमें रिटर्न करना है। अगर लेंथ 6 से बड़ी है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, 6 है या 6 से कम है तो फॉल्स। चलिए इसको रन करते हैं। तो हमें ये बताएगा क्या कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कि 6 से बड़ी है, जिसकी लेंथ 6 से बड़ी है। तो आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है यहाँ पे एक पाइनएप्पल है जो 6 से बड़ा है। अगर मैं पाइनएप्पल को हटा दूं दोस्तों, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि 6 से बड़ी है। तो अगर हम इसको अब रिटर्न करें तो भी रिटर्न करेगा, रन करें सॉरी, तो भी रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अभी एरे में और भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, वो मैं कवर करूँगा आगे आने वाले वीडियोस में। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।